डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, हमारे पास एनसीईआरटी का साइंस न्यू साइंस है। इसका चैप्टर 1 है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। तो यहाँ पे क्लास 6 में भी हम इसके बारे में कुछ पढ़ चुके हैं। जो पोषक तत्व भोजन में पाए जाते हैं उसे ही न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिसमें से क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारी कंपोनेंट्स जो है वो फूड में पाए जाते हैं। इसी को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। और आगे यहाँ पे बतलाया गया है सभी जीवों को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग जीव हैं, उन्हें सभी को भोजन की आवश्यकता पड़ता है। बुजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। और सभी जानवर जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड पौधों पे करते हैं। वो या तो पौधों से प्राप्त होने वाले चीज़ों को खाते हैं या फिर जो पौधे को खाते हैं जो जानवर, तो उस जानवर को खाते हैं। इस तरह से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली दोनों जो है पौधे पे डिपेंड है जानवर। देखिए यहाँ पे न्यूट्रिशन मतलब हो गया पोषण। वो किस तरह की चीज़ें खाते हैं और स्वयं को वे पोषित करते हैं खुद को। सभी को न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ता है, उससे उसका शरीर जो है उसी से बनता है, बड़ा होता है। और जो कोई भी डैमेज होता है तो उसका रिपेयर भी न्यूट्रिशन से ही होता है। अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है ऑटोट्रॉफिक। इसका मतलब है इसको कहते हैं स्वपोषी, हिंदी में कहते हैं स्वपोषी, जो स्वयं खुद को पोषित कर लेता है, स्वयं खुद को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। और जिसमें से प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉप्स। ये प्लांट जो होते हैं खुद को स्वयं अपने लिए भोजन बना लेते हैं, लेकिन जानवर या मनुष्य जो है वो पौधे पे डिपेंड करता है, जिसे हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। हेट्रो मतलब हो गया अदर, दूसरे पे डिपेंड होना। पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। मतलब जिस प्रकार से प्लांट्स खुद खाना बना लेते हैं, उस तरह से मनुष्य क्यों नहीं कर पाता है, क्या रीज़न है। तो यहाँ पे आगे और दिया हुआ है, प्लांट्स में उसकी जो पत्तियाँ होता है उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, और जिसके कारण वे कई चीज़ों को अपने अंदर लेते हैं और फिर खाना बना लेते हैं। तो खाना बनाने की उसकी जो प्रक्रिया होती है, मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, उसी को बोलते हैं फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। उसी को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो इसमें क्या आवश्यकता पड़ता है, देखिए, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। पत्तियाँ जो होती है वो पौधों का फूड फैक्ट्री होता है, वही भोजन बनाता है। और दूसरा भाग जो होता है वो अन्य पार्ट्स नहीं होता है, सिर्फ पत्तियाँ ही होती है भोजन बनाने के लिए। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल्स के बारे में बताया गया है। सेल्स, जिसको हिंदी में कोशिका कहते हैं, और सेल्स के 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पे जैसा बताया गया है, ये काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, यूनिट होते हैं। हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं बॉडी का, उसे ही सेल्स कहा जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, इसको कहते हैं केंद्रक, सबसे छोटा बीच वाला पार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे साइटोप्लाज्म, कोशिका तरल, यहाँ पे जो इसका वाटर जैसा बना हुआ रहता है। और सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया झिल्ली, ये बाहरी झिल्ली जो होता है वो हो गया सेल मेम्ब्रेन। ये 3 पार्ट होता है। इसके बारे में हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पे पत्तों के बारे में बतला रहा था, टीनी पोर्स, पत्तों में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको स्टोमाटा कहा जाता है। और इसी के द्वारा वे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जब उनका खाना बन जाता है तो उन्हें ऑक्सीजन, जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वैसे ही उन लोग ऑक्सीजन को छोड़ता है, और हमारा पर्यावरण जो है उससे मेंटेन रहता है। और आगे जो है हम चैप्टर 7 में प्लांट्स के बारे में फिर पढ़ेंगे। देखिए, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया है। उसमें ग्रीन पिगमेंट जो होता है पत्तियों में, उसको क्लोरोफिल कहा जाता है। उसी के द्वारा वो सनलाइट जब मिलता है उस समय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके उस पानी को लेकर के और कुछ मिनरल्स जो होते हैं जो धरती के अंदर से लेते हैं, उसको मिला करके वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और फिर वो खाना बना लेते हैं। तो सनलाइट के मौजूदगी में ही वो खाना बना सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे बतलाया गया है कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी सजीव हैं उन सभी के लिए
सोर्स, एनर्जी का स्रोत जो है वो सूर्य है। उन्हीं से हमें एनर्जी मिलता है पौधों को, और जितने भी जीव हैं सभी को एनर्जी इस धरती पे सूर्य से प्राप्त होता है। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का एक फार्मूला होता है, आगे आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे सनलाइट से ये कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया स्टार्ट होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जा रहा है, यहाँ पे एरो जो दिखाई दे रहा है, सनलाइट इसके अंदर जा रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, और ये ऑक्सीजन जो है बाहर निकल रहा है। क्लोरोफिल ये पत्तियों में होता है, और वाटर एंड मिनरल्स जो है वो ज़मीन से लेता है। इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस क्रिया जो है वो कंप्लीट होती है। यहाँ पे देखिए किस तरह से ये काम करता है, ये एक फार्मूला है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये जो है वातावरण से ले लेता है, ये वातावरण से ये लिया जाता है, प्लस जो वाटर जो है वो ज़मीन से लिया जाता है। सनलाइट अब इसको सन से मिल जाता है, क्लोरोफिल इसके अंदर होता है, इसका प्रोसेस होता है, और कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये इसका फल के रूप में आता है। जो फल वाले पौधे होते हैं वो फल देते हैं, और जो नहीं होते हैं वो उसके बॉडी में ही वो फूल देते हैं, या इस तरह की बॉडी में अवशोषित हो जाता है। देखिए यहाँ पे पत्तियों के बारे में दिखाया गया, ये क्लोरोफिल जो है इस तरह से छोटे छोटे ग्रीन पिगमेंट होते हैं, गार्ड सेल्स इसका भी ये बना रहता है, और ये इस तरह से बीच बीच में जो इसके पार्ट होते हैं तो वो स्टोमाटा होते हैं, जो कि छिद्र होता है। तो स्टोमाटा को यहाँ पे माइक्रोस्कोप के द्वारा जो दिखाया गया है, स्टोमाटा ओपनिंग इस तरह का होता है। गार्ड सेल्स हो गया, स्टोमाटा, और यहाँ पे प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, और ये प्रोसेस के द्वारा जो है ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है, ऑक्सीजन वो छोड़ता है। आगे यहाँ पे बूझो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट्स विथ डीप रेड। बूझो जो है वो देखता है कि कुछ पौधे जो होते हैं उसके पत्तियों में पत्तियां जो होती है वो रेड रहती है, वायलेट रहती है, इस तरह से मतलब कलर वाइज होती है। तो वो हरा नहीं होता है, तो क्या उसमें फोटोसिंथेसिस वो करता है, क्या उसमें क्लोरोफिल होता है? यहाँ पे कुछ इस तरह का दिया हुआ है, काइंड ऑफ कीप एंड डार्क 72 आवर्स द अदर इन सनलाइट। मतलब कुछ पत्तियों को आप घर के अंधेरे में आपको रख देना है। ज़्यादातर पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, ये कलर वाइज जो ये आप देख सकते हैं, जो कलर वाले पत्तियाँ होती है, फिर भी इसके अंदर जो है पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल होता है। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि जो पत्तियाँ कलरफुल होती है उसमें भी क्लोरोफिल होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। उसमें जो भी कलर होता है लेकिन उसके अंदर ग्रीन कलर छुपा रहता है और उसमें क्लोरोफिल होता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लीव्स आल्सो। और ये सारी पत्तियाँ जो है फोटोसिंथेसिस की सारी प्रक्रिया वैसे ही करती है और पौधे के लिए भोजन बना लेती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हमें पता नहीं चलता है, पैच, मतलब वो धब्बे की तरह होता है, जिसमें से एक हो गया एल्गाई। एल्गाई जो होता है वो हरा हरा छोटा छोटा होता है, काई जिसको कहते हैं। वाई एल्गाई ग्रीन इन कलर, वो हरे रंग का क्यों होता है? तो क्लोरोफिल की वजह से ही वो भी हरे रंग का होता है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे बतला रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो सिंथेसिस करता है ये पौधे, तो कैसे करते हैं। यू हैव जस्ट लर्न प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट। मतलब आप जैसे कि पढ़े कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट वो बनाता है, तो कैसे बनाता है, क्या होता है इसमें। और कार्बोहाइड्रेट यहाँ बतला रहा है कि कार्बोहाइड्रेट बनता है मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीन चीज़ों से बनता है। सिंथेसिस के दौरान ये कंपोनेंट्स उसे बनाने जो बनता है, फूड बनता है, सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। तो प्रोटीन भी रहता है उसमें और फैट्स कार्बोहाइड्रेट के दौरान जो बनाता है। लेकिन प्रोटीन बनाने के दौरान उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ता है पौधों को। तो फिर वो नाइट्रोजन वो कहाँ से पाते हैं? प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन वो कहाँ से पाते हैं? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन हमारे वातावरण में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन ये पौधे जो है उस गैसियस नाइट्रोजन को वो यूज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी बैक्टीरिया होता है जो उसको मदद करते हैं। उसके जड़ों में वो बैक्टीरिया होता है और उसे नाइट्रोजन प्राप्त करने में मदद करता है। उसके बदले में वो बैक्टीरिया जो होता है उसको पौधे जो होता है उसको आश्रय प्राप्त करते हैं, वो उनके जड़ों में ही रहते हैं। इस तरह से पौधे जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं, और ज़मीन से जब वो जल को अवशोषित करते हैं उसी समय नाइट्रोजन भी उसके साथ अवशोषित कर लेते हैं।
और भोजन बनाने के कुछ अलग तरीके, न्यूट्रिशन पौधों का पोषण का कुछ अलग तरीके। देखिए यहाँ पे पौधे जो है, कुछ पौधे हैं हेटरोट्रॉफिक मोड, मतलब उन लोग भी दूसरे से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, जिसमें से आपको एक जिसके द्वारा न्यूट्रिशन प्राप्त किया जाता है, क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट, वो पौधा होस्ट कहलाता है, जो अपने ऊपर रखता है। और एक पौधा जो होता है वो पैरासाइट कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, दिस इज प्लांट कॉल्ड कस्कूटा, जिसको अमरबेल शॉर्ट में कहा जाता है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं रहता है। एक ऐसा पौधा रहता है जो क्लोरोफिल उसमें नहीं रहता है, तो वो किसी दूसरे पौधे पे चढ़ जाता है, दूसरे पौधे पे वो चढ़ा हुआ रहता है, क्लाइंबिंग, और उसी से वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है। तो जो पौधा उसको न्यूट्रिशन देता है वो होस्ट कहलाता है। आगे यहाँ पे देखिए पिक्चर दिया हुआ है, ये पेड़ जो है, बड़ा पेड़, वो तो ये जो है खुद खाना बना लेता है, और इसमें पीला पीला जो लत आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसको अमरबेल शॉर्ट में हिंदी में कहा जाता है। तो ये पौधा इस पर रह कर के और वो उससे भोजन प्राप्त करता है। तो ऐसे पौधे को या ऐसे जीव को जो दूसरे जीव पे रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे पैरासाइट कहा जाता है। पैरासाइट कहा जाता है, वो हो गया परजीवी, हिंदी में कहा जाता है। और जो होस्ट होता है उसको हिंदी में परपोषी कहा जाता है। इस तरह से यहाँ पे बतलाया गया है। ये पहली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट्स, कि ये सारी चीज़ें जो हैं किसी जीव पे रहता है। मॉस्किटो जू होता है, लीचेस हो गया, तो लीचेस जो होता है वो भी दूसरे से अपना पोषण प्राप्त करता है। हैव यू सीन हियर द प्लांट्स दैट कैन इट एनिमल्स, क्या आपने सुना है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कुछ कीड़ों को खा लेते हैं। देयर आर ए फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, इज इट नॉट अमेजिंग, क्या यह एक विचित्र बात नहीं है। तो ऐसे पौधे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया नहीं करते हैं, दूसरे कीड़ों को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यहाँ पे कुछ पौधे दिखाए गए हैं, जिसमें से बतलाया गया है कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पीचर। पीचर प्लांट होता है जिसमें इस तरह की थैली जैसा बना होता है, उसमें कीड़े आते हैं, उसमें सुंदर कलर दिखाई देता है और कीड़े उसके अंदर घुस जाते हैं। उन्हें लगता है कि इसमें रस मिलेगा पीने के लिए, और घुसने के बाद क्या उसमें चिपचिपा रहता है, फिर वो आसानी से वहाँ से उड़ नहीं पाते हैं, और ये ढक्कन जैसा जो रहता है वो बंद हो जाता है। फिर कीड़ा जो रहता है वो वहीं रह जाता है और उसका भोजन बन जाता है। इस तरह के पौधे को इंसेक्टिवायरस प्लांट्स कहा जाता है। यहाँ पे कीड़े खाने वाले पौधे। बूझो यहाँ पे क्या जानना चाहता है, बूझो इज कन्फ्यूज्ड, बूझो कन्फ्यूज है। इफ़ द पिचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स। तो यहाँ पे बतलाया गया है कि इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। तो यहाँ पे बूझो ये कन्फ्यूजन उसके दिमाग में आ रहा है कि ऐसे पौधे हरे होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फिर कीड़ों को क्यों खाते हैं। तो यहाँ पे बतलाया गया कि उनकी जो न्यूट्रिशन, जो पोषण है, वो मिट्टी से पूरी नहीं हो पाती, इसीलिए वो कीड़ों को खाते हैं। और इंसेक्टिवायरस प्लांट कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। सेप्रोट्रॉप्स, कुछ इस तरह का जो मशरूम होता है उसे सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। देखिए यहाँ पे मार्केट में आप इस तरह से मशरूम बिकते हुए देखे होंगे। तो ये जो है ये कहाँ से अपना पोषण प्राप्त करता है, जैसे कि यहाँ के बूझों के दिमाग में आ रहा है, वो जानना चाहता है कि इस तरह के जो पौधे होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं, दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू, मतलब जानवरों की तरह उसकी मुंह नहीं होता खाने के लिए। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लाइक क्लोरोफिल, और ना उसके पास हरे पौधे के जैसा क्लोरोफिल होता है। कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के रूप से वो खाना भी नहीं बना पाते, तो फिर वो खाना कहाँ से खाते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है कि आप ब्रेड के टुकड़े को अगर भिंगा लें और फिर उसे छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि एक फंगस उस पर आ जाता है। तो ये कहाँ से आ जाता है, इसके पीछे रीज़न यहाँ पे देखिए टुकड़े को दिखाया गया है।
ब्रेड के टुकड़े को अगर इस तरह से भिंगाकर छोड़ दिया जाए तो इस तरह के फंगस इसमें फंगी आ जाते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जिसे फंगी कहते हैं और ये उसको नष्ट करने लगते हैं, खाने लगते हैं, डैमेज करने लगते हैं। उन्हें वहीं से मतलब वो ब्रेड जो है उसके लिए न्यूट्रिशन हो गया। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये कहलाता है। ये सड़े गले चीज़ जो होते हैं, डेड एंड डेकिंग मैटर, सच ऑर्गेनिज्म्स आर सेप्रोट्रॉफिक मोड। इस तरह के भोजन लेने की प्रक्रिया जो है उसे ही सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और ये जो फंगी होते हैं उसको सेप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। ऑल्सो ग्रो इन पिकल्स, अचार में उग सकते हैं। अगर जहाँ पे तेल सूख गया हो उसका, या लेदर हो गया, क्लोथ कपड़े हो गया, कपड़े गीले कपड़े कई दिन से रखा हुआ है तो गीला ही है तो फिर वहाँ पे हो सकता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, कैसे वो कहाँ से आ जाते हैं, तो यहाँ पे बतला रहा है फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। वो हवा में ही मौजूद रहता है, लेकिन उसको सूटेबल कंडीशन अगर मिल जाए, सूटेबल वेदर मिल जाए तो फिर वो वहाँ से उपजने लगते हैं। पहले कैन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज which she wore on a special occasion were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. तो ये फंगी जो होते हैं सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है रेनी सीजन में। यहाँ पे जैसा कि पहली बतला रहे हैं कि उसका एक सुंदर जूता जो कि वो हमेशा स्पेशल फंक्शन में पहन के जाया करती थी स्पेशल अवसर पे, तो वो फंगी उस पर लग गया था और वो बर्बाद हो गया रेनी सीजन में। तो रेनी सीजन में ही ज़्यादा फंगी कहाँ से उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह का दोनों के मन में ये सवाल उठ रहा है। जिसे बूझो यहाँ बतला रहा है कि उसके खेत में जो है उसके दादाजी जिस समय खेती कर रहे थे तो फंगी लग गया था और पूरा फसल जो है बर्बाद हो गया था। मैनी फंगी लाइक ईस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल। लेकिन कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन ज़्यादातर फंगी जो होते हैं। बट सम फंगी काउज डिजीज इन प्लांट एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन। तो कुछ फंगी ऐसे भी होते हैं जो प्लांट को, मनुष्य को और जानवर को नुकसान पहुंचाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं यूज्ड एज मेडिसिन। कुछ फंगी ऐसे होते हैं जिसको यूज करके दवाई भी बनाया जाता है। आगे यहाँ पे बतलाया गया है वेट एंड वर्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। मतलब ऐसा जगह जो गीला हो और गर्म हो, ऐसा जगह इन लोगों को मिल जाए तो फिर ये वहाँ पे ग्रो करने लगते हैं, फैल जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो इन चीज़ों से हमें कैसे मतलब अपने चीज़ों को बचाना है। तो निश्चित रूप से हमें वेट या वैसे गर्म और वेट मतलब ये सूटेबल जो उसका कंडीशन है वो उस कंडीशन को हमें हटाना पड़ेगा, तभी हम इसको फैलने से रोक सकते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं जो दूसरे जीव को मदद करते हैं, तो वैसे स्थिति में ये सिम्बायोसिस कहलाते हैं। कुछ सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। कुछ ऐसे फंगी हैं जो प्लांट के रूट में, उसके जड़ में रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फंगी। और पौधा जो है उस फंगी को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, क्योंकि वो उसके लिए खतरनाक नहीं होते हैं, उसके लिए उपयोगी होते हैं। इन रिटर्न द फंगी प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और बदले में वो फंगी जो होता है उसको वाटर प्रदान करता है और कुछ न्यूट्रिशन प्रदान करता है। और यहाँ पे जैसे कुछ भी और भी एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, कॉल्ड लाइकेंस, क्लोरोफिल कंटेंट्स पार्टनर। ये इसमें कुछ जीव ऐसे होते हैं जो लाइकेंस, जो शैवाल होता है उसमें रहता है। तो शैवाल ग्रीन कलर का होता है, तो वो ग्रीन कलर के होने की वजह से उसमें क्लोरोफिल होता है और वो फूड बनाने में सक्षम होता है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। किस प्रकार से मिट्टी में फिर से पोषण लाया जाता है। तो यहाँ पे बतला रहा है कि आपने किसान को देखा होगा, फर्टिलाइजर्स जो होता है, खाद वगैरह जो होता है, वो अपने खेत में उसको छिड़ते हुए देखा होगा, उसमें डालते हुए देखा होगा। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? सीधी सी बात है, जैसे कि हम जानते हैं कि मिट्टी में जो है फर्टिलाइज़र डालने का मतलब फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन। और ये मिट्टी में न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ाने के लिए वो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करता है।
कॉन्टेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के रूप में वो यूज करता है पौधा जो होता है। ये पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये इस तरह की सारी चीज़ें जो है उस मिट्टी में मौजूद होता है और जिसको पौधा जो है वो यूज करता है। और यूज करने के दौरान क्या होता है, इनकी कमी हो जाती है मिट्टी के अंदर, और अगर उस मिट्टी में हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो वो सही से उग नहीं पाता है। तो हमें इन चीज़ों को ही बढ़ाना पड़ेगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तो ये कैसे रिक्वायरमेंट उसका कंप्लीट होगा, इसके लिए क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। मतलब पौधा जो है तो नाइट्रोजन काफ़ी यूज़ करता है और उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाता है। तो नाइट्रोजन पौधों को मिलता है कहाँ से, आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो उसे मिल जाता है, हवा से ले लेता है, लेकिन नाइट्रोजन उसे नहीं मिलता है। नाइट्रोजन गैसीय रूप में उसकी आवश्यकता, मतलब उसको यूज नहीं कर सकता, उसे सोल्यूबल चाहिए, सोल्यूबल फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में चाहिए। बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है और वो जो होता है वो पौधे के जड़ में होता है। राइजोबियम का आश्रय जो होता है वो पौधों के जड़ों में ही होता है और जड़ में रहकर वो अपना भोजन बना पाते हैं, वहीं पे उसका जीवन चक्र जो है वहीं पे चलता है उसका। रूट्स ऑफ ग्राम, तो किस तरह के पौधे में रहते हैं, देखिए जितने भी यहाँ पे पल्सेस पौधे हैं उस तरह के पौधे में वो रहता है। ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड लेगमिस प्रोवाइड देम नाइट्रोजन। इन सारे पौधों को वो नाइट्रोजन प्रदान करता है। रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है उसको ये जो दलहन पौधे हैं उन्हें आश्रय और भोजन देते हैं। इस प्रकार वे दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जुड़े हुए होते हैं। और ग्रेट साइनिफिकेंस फॉर द फार्मर, दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर व्हेन। देखिए यहाँ पे फार्मर को इसका काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलता है। कैसे मिलता है, ग्रोन मोस्ट ऑफ पल्सेस दलहन के जो पौधे होते हैं वो उसको लगाता है और उस मिट्टी में जिसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें जो कम हो गया है उस मिट्टी में दलहन के पौधे लगाता है। और उस मिट्टी में लगाने के बाद जो होता है, राइजोबियम इन सभी पौधों में काफ़ी एक्टिव होता है और इस दौरान जो है वो मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, इन सारी चीज़ों को फुलफिल कर देता है। वो मिट्टी फिर से फर्टिलाइज हो जाता है और उसमें कोई भी दूसरा पौधा उसके बाद ही तुरंत लगाया जाए तो उससे क्या होता है कि उस पौधे का विकास सही से हो पाता है। इस तरह से मिट्टी में फर्टिलाइजेशन जो होता है रीजेनरेट होता है और किसानों को लाभ मिलता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया है। देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स कई दिए हुए हैं, यहाँ पे 4 है, 4 और 4, 12 कीवर्ड्स है और ये समरी हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से लेकर 5 तक। 6 नंबर से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, 7 नंबर में नाम बतलाना है, 8 नंबर में टिक द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ, क्या हो जाएगा, कस्कुटा, पैरासाइट, ये पैरासाइट है। और द प्लांट्स विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज, कौन सा प्लांट होता है, पीचर प्लांट जो होता है वो कीड़ों को मारकर खाता है। चलिए इसका आंसर मैं आपको, और आगे पेज में है, देखिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। फिर 11 नंबर में चूज करने के लिए और 13 नंबर तक क्वेश्चन दिया हुआ है। सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे कीवर्ड्स दिए हुए हैं, ऑटोट्रॉफिक, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स नॉरिशमेंट। क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल। Heterotrophs, the organisms which take in food prepared by plants are called heterotrophs. Example, all animals. Host, the plant on which parasite plant grows and takes its food is called host. Insectivorous, insect eating plants are called insectivorous. Example, pitcher plant. Nutrient, the components of food which are essential of our body are called nutrition. The mode of taking food by an organism and its utilization by the body is called nutrition. Parasite, the organism which takes food from their host is called parasite. Example, Cuscuta amarvel. Photosynthesis, the process by
which green plants prepare their food with the help of sunlight, water and carbon dioxide is called photosynthesis. Saprotrophs, the organisms which take its food from dead and decaying matter are called saprotrophs. Example, fungi. Saprotrophic, the mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. और लास्ट स्टोमाटा दिया हुआ है. टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ आर कॉल्ड स्टोमाटा. स्टोमाटा पत्तियों में बने हुए छिद्र को स्टोमाटा कहा जाता है. उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ. व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड? ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. फूड enables living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide energy to carry out like processes. आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट एंड ए सेप्रोट्रॉफ. पैरासाइट क्या होता है, इन दोनों में अंतर करने के लिए कह रहा है. द ऑर्गेनिजम्स विच टेक इट्स फूड फ्रॉम होस्ट आर कॉल्ड पैरासाइट. एग्जाम्पल के रूप में कस्कूटा हो गया और रेड वर्म्स हो गया. सेप्रोट्रॉफ्स, the organisms which take its food from dead and decaying matter are called saprotroph. For example, algae and fungi. दो एग्जाम्पल दिया हुआ है. How would you test the presence of starch in leaves? To test the presence of starch in leaves, we take some leaves and boil it for some time. After that, we pour the water and put 3 to 4 drops of iodine solution on the leaves. If the color of the leaves change to blue, then it indicates the presence of starch in leaves. Question number 4, give the brief description of the process of synthesis of food in green plants. Green plants prepare their food by the process of photosynthesis. In this process, plants take in sunlight, water and minerals and give out oxygen. देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है. बुक में ये फार्मूला लिखा हुआ है, उस अनुसार से आपको लिख देना है. इसको लिखने के बाद ये प्रोसेस और रिजल्ट ये है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. तो इसको आप यहाँ पे सीधा इसके बाद लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ पे कह रहा है सो विद द हेल्प ऑफ ए स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड. यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है. ऑल द लिविंग बीइंग डिपेंड्स ऑन प्लांट्स वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. For example, the plant-eater animals depend directly on plants, but carnivore depends indirectly on plants. The following sketch shows some examples of plants dependency. यहाँ पे इस तरह का स्केच आपको इतना ज़्यादा नहीं बना सकते, तो किसी एक स्केच को आपको कम्प्लीटली दिखा देना होगा. इस तरह से इसमें भी दिखा सकते हैं, इसमें भी दिखा सकते हैं, या इसमें दिखा सकते हैं. और आगे यहाँ पे 6 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है. तो फर्स्ट में आपको ए नंबर में आपको ऑटोट्रॉफ्स फिल हो जाएगा. उसके बाद स्टार्च, क्लोरोफिल. डी नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जहाँ पे नाम बतलाने के लिए कहा गया है. फर्स्ट में कस्कूटा, सेकंड में पीचर प्लांट और वेनस फ्लाईट्रैप. उसके बाद स्टोमाटा. क्वेश्चन नंबर 8 जहाँ पे टिक करने के लिए कहा गया है, इसका आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर का पैरासाइट हो जाएगा, और बी नंबर में पीचर प्लांट. मैच करने के लिए कहा गया यहाँ पे क्लोरोफिल के साथ लीफ मैच करेगा, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, अमरबेल पैरासाइट, एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स और इंसेक्ट पीचर प्लांट. उसके आगे क्वेश्चन नंबर 10 जहाँ पे ट्रू फॉल्स बतलाया गया है. ट्रू फॉल्स करने के लिए कहा गया है. तो फर्स्ट में 2 क्वेश्चन जो है यहाँ पे 1 और 2 फॉल्स है और 3 और 4 ट्रू है. क्वेश्चन नंबर 11 MCQ क्वेश्चन दिया गया है. इसमें फर्स्ट का स्टोमाटा हो जाएगा. एक ही क्वेश्चन इसमें चूज करना है, स्टोमाटा. और 12 में इसका आंसर हो जाएगा लीव्स. एक क्वेश्चन 13 में भी दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट है ये. वाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउस? What are the advantages to the farmer? A greenhouse provides more sunlight to plants, which help them to prepare their food and to grow better. So farmers grow many fruits and vegetables inside greenhouse.
और यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।